इफ़ यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, इफ़ यू आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग, आपकी ज़िंदगी में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन किस तरह से इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। ये वीडियो का ये थोड़ा लंबा हो गया ये इंटरव्यू, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में इसको अपलोड करेंगे। इसका पहला पार्ट अभी है जो आप वीडियो आगे देखने वाले हैं, और इसका दूसरा पार्ट अगले वीक आने वाला है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लौकिक नंदा। पहले जैसे मैं अपने पॉडकास्ट सीरीज में बहुत लोगों का इंटरव्यू करता था, उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता था हमें, ठीक उसी तरह आज के इस पॉडकास्ट में भी हम कुछ सीखेंगे। और आज का मेरा मेन जो टॉपिक है, एक जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, हु इज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, डायरेक्ट सेल्स करता है, उसकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जिंदगी में स्पिरिचुअल टच होना क्यों चाहिए। तो उसके लिए हमें गाइडेंस देने के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन भुवनेश्वर के आईवाईएफ के हेड हिज ग्रेस दीनवत्सल प्रभु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरे हमारे कृष्ण। इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं जब पिछले साल मैं भुवनेश्वर में जब रहता था, आपके लीडरशिप ट्रेनिंग जो आप संडे कराते थे 7 बजे या 8 बजे, आई होप वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता था। और आशा है आपके ऐसे लाइक ट्रेनिंग टीचिंग से हम जिंदगी में और आगे बढ़ते रहे। प्रभु जी, डायरेक्टली टॉपिक में आ जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न रहेगा, हम सबकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सी, स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है वो आ रहा है रूट वर्ड स्पिरिट से। तो जैसे हम बोलते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। इसका संस्कृत में शब्द है आत्मा। आत्मा मतलब सेल्फ। सो स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ सेल्फ, साइंस ऑफ स्पिरिट। और वी ऑल selves, whatever we are doing is for ourselves. So first we should know what is the fundamental science of the self. So spirituality is addressing all the issues of your life, of my life, and of every single living being. So it's not a typical sectarian religious system. Spirituality talks about the fundamental aspects of life, happiness, and further ahead. So spirituality, if you want to be happy in our life, if you want to excel in life, if you want to live in a society, for any fundamental aspect of life, spirituality is a must. And you will see that even the most successful people in this world, they have some kind of metaphysical or spiritual touch in their lives, some kind of uh, importance, some kind of slot they will give in their daily schedule for spiritual activities. बट लाइक एक टिपिकल लाइक बात बोलते हैं ना लोग, बिल गेट्स ने कितना लक्ष्मी पूजा किया है, आइंस्टाइन ने कितना सरस्वती पूजा किया है। सो व्हाट इज दिस थिंग, लाइक इज इट ट्रू और देयर इज अ फैक्ट समथिंग रिलेटेड टू दिस? Yeah. So we have to understand that जो भी हमारे को मिलता है, कोई भी स्किल हमारे पास अच्छी है या बुरी है, हम दिखने में अच्छे हैं या खराब हैं, तो इसको जैसे हम बोलते हैं कार्मिक रिएक्शन, कर्म फल, ये हमारी पुरानी गतिविधियों के आधार पे हमको मिलता है। तो डेफिनेटली इस दुनिया में लॉ ऑफ नेचर इस तरीके से है कि जो व्यक्ति को जो भी आनंद, जो भी सुख उसके जीवन में मिल रहा है, या जो भी डिस्ट्रेस या जो भी मुश्किलात उसके जीवन में आ रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। It's not illogically happening. So when you see a student getting 90% marks in exam, is topping the class. So there is a reason for that. उसकी साल भर की तैयारी है, या उसके कई सालों के जो फंडामेंटल्स पे उसने काम किया है, उसकी इंग्लिश पर, उसकी ग्रामर पर, उसकी जनरल नॉलेज पर, उसने उसको हेल्प किया है। So similarly, what Bill Gates is achieved has a lot to do with his work
the endeavor that is put in the last 30-40 years, but also the karmic reaction, or it's called prarabdha in Sanskrit. Prarabdha. Yeah. So the prarabdha which is already with him. So that's what you call as destiny or fate. But destiny is not completely fixed. It can be changed if we have the present endeavor, especially in a spiritual way. Because Bhagavad Gita talks about it actually, that every action depends on 5 aspects. The karta, the doer, the place of action, the instruments involved, how you did that, the endeavors involved, how much he tried, and the last, super soul. What is the, whether the divinity is sanctioning that or not. तो कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, बहुत सारी चीजें भाग्य में हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट एंडेवर का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है. सो बिल गेट्स का हम बोल सकते हैं कि पहले का प्रारब्ध अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने इसके लिए मेहनत नहीं की. उन्होंने मेहनत की है एंड ही हैज अचीव्ड दैट. So it depends. But see, on the other hand, there are so many people who tried so much. Like आज दुनिया मानती है कि टेस्ला ने जो किया, या टेस्ला जो कर सकते थे, वो अपने जीवन काल में अचीव नहीं कर पाए. So Tesla was more intelligent or more gifted than Edison in so many ways. Yeah. लेकिन अपने लाइफ टाइम में टेस्ला could never become a major leader in the field of technology or science. So you have to understand, उसका प्रारब्ध उसके साथ में नहीं था और एडिसन के साथ में था. So in this way. तो फिर ठीक उसी तरह से हम इस जन्म में हम जो कर रहे हैं, तो हमारे अगले जन्म में ये हमारा प्रारब्ध होगा. तो हम इस जन्म का हमारा जो कार्य है, हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी उसी हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि यही पूंजी हम लेके अगले जन्म में आज प्रारब्ध लेके जाने वाले हैं. हाँ, this is the only thing which we'll take with us. Yeah. एक बार गुरु नानक जी अच्छा एक गांव में गए. अच्छा. तो गांव में जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, जमींदार था, उसके हवेली में गए. अच्छा. तो हवेली के बाहर बहुत सारे झंडे लगे थे, अलग अलग कलर्स के. अच्छा. कोई नीला झंडा, लाल झंडा, पीला झंडा. अच्छा. तो गुरु नानक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने झंडे क्यों लगे हैं. तो किसी से उन्होंने पूछा कि क्या बात है, इस हवेली, इस घर की क्या खासियत है. तो बोले, यहाँ पर इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार रहते हैं, उनका नाम है दुनी चांद. तो ये जो जमींदार है, ये जब 10,000 सोने के सिक्के कमा लेते हैं, जब 10,000 सोने के सिक्के की इनकी सेविंग्स हो जाती है, तो ये एक झंडा अपने घर के बाहर लगाते हैं. तो जितने झंडे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है. अच्छा. तो गुरु नानक सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसे व्यक्ति से हमें मिलना चाहिए. तो उनके पास जाते हैं. जमींदार भी थोड़ा पायस व्यक्ति था, थोड़ा पुण्यवान था. देखा साधु आए हैं, उनको बिठाया, हालचाल पूछे. तो गुरु नानक जी ने बोला कि मेरी एक छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आप पूरी करेंगे. बोले जरूर, बोलिए क्या करना है. तो गुरु नानक जी ने उनको एक छोटी सी निडल दी, एक छोटी सी कील दी. बोले कि मैं चाहता हूं कि ये कील आप मुझे बाद में लौटा दें, अभी थोड़े दिनों के लिए आप अपने पास रख लीजिए. तो जमींदार ने कहा, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं. चलिए ठीक है, आपकी कुछ इच्छा होगी तो मैं कील रख लेता हूँ. कील उन्होंने ले ली. अभी बताइए इसको लौटाना कब है. तो गुरु नानक बोले, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटा दीजिएगा. नहीं, फिर भी आप साधु हैं, मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई चीज मैं लूं, बताइए कब लौटाएंगे. बोले क्या जल्दी है, कुछ नहीं तो अगले जन्म में लौटा देना. अरे अगले जन्म में लौटा देना मतलब क्या मैं ये कील को लेके अगले जन्म में अपने साथ ले जा सकता हूं. तो गुरु नानक ने कहा, अच्छा तुम्हारे घर के बाहर तो इतने सारे झंडे लगे हुए हैं, तो उन झंडों को देख के तो यही लगता है कि तुम ये सारे सोने के सिक्के अपने साथ में ले जाने वाले हो, तभी तो तुम्हें इतना गुरूर है, इतना तुम्हें उस पर फक्र है और पूरी दुनिया को तुम दिखाना चाहते हो. तो जब इतने सारे सोने के सिक्के साथ में ले जा रहे हो, तो ये छोटी सी कील भी ले जाना हमारे लिए. तो जो जमींदार था दुनी चांद, वो अपनी गलती को समझा और वो आगे चल के गुरु नानक जी का एक शिष्य भी बना, एक महत्वपूर्ण शिष्य. तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, हमें इस संसार में रहते हुए धन, यश इत्यादि हम कमा सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे पर्पस जानना चाहिए. और हमें जानना चाहिए कि कौन सी चीज प्रेयस है यानी टेम्पररी है और कौन सी श्रेयस है
यानी इटर्नल एसेट है हमारा। जी। तो मेरा अगला प्रश्न होगा कि स्पिरिचुअलिटी, जैसे आपने बोला, सबकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, वो लाइक आत्मा से आता है। हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी का टच हमारी जिंदगी में होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, जिंदगी का कुछ समय हमें भगवान के लिए देना चाहिए। लेकिन हमारे जो आज व्यूअर्स हैं, आज ये हमारा जो ये वीडियो देखेंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो उनकी जिंदगी में उनको क्या कुछ स्पेशल स्टेप्स, कुछ लाइक स्ट्रिक्टली ये सबको फॉलो करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? तो देखिए, हमारे जो भाई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, भाई और बहन जो भी हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर पाना। जी। जितना अच्छा आप ह्यूमन नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उतने लोगों को आप अपने से जोड़ सकते हैं। जी। है ना? इसलिए तो कुछ लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं, उनकी डाउन लाइन में इतने सारे सब ब्रांचेस होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, उसको अपना प्रोडक्ट, उसकी जीवन में उस प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझा पाते हैं, उस पॉलिसी को समझा पाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी केवल यही बात नहीं करती कि हम दूसरे दुनिया में मरने के बाद हमारा क्या होगा, या हमारी आत्मा का सल्वेशन या मुक्ति का क्या होगा। स्पिरिचुअलिटी ये भी बताती है कि इस जीवन में जीते हम कैसे जिए, यहाँ रहते रहते हम अपने साथ और दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करें। तो जब हम ये जान जाएंगे कि दूसरे की स्पिरिट को कैसे टच करना है, अभी हम दूसरे व्यक्ति के शरीर, उसके मन, उसकी सामाजिक स्थिति, इसके अनुसार उसे डील करते हैं। लेकिन जब हम ये समझने लगेंगे कि ये सब तो एक बाहरी कवर है, अल्टीमेटली वो व्यक्ति जो है वो अंदर बैठा है, वो आत्मा जिसके कारण ये बॉडी इतना कुछ कर पा रही है। तो जब हम उस आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ जाएंगे तो हम उस व्यक्ति से ज्यादा कोर कनेक्शन कर पाएंगे। इसलिए आप देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो जेन्युइन, उनके लाखों लाखों फॉलोअर हैं और वो अपने जीवन देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके साथ। और जब बात रही नेटवर्किंग की, तो आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी है? बाइबल। आज आज भी 200 करोड़ क्रिश्चियंस हैं दुनिया में। तो स्पिरिचुअल जो पूरा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन बनी है, जो कनेक्शन बना है, जो नेटवर्किंग बना है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, उसमें क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा योगदान है, जिसको एक साथ रखने में जो योगदान है। तो उस योगदान को कैसे किया? तो केवल 50-100 फॉलोअर थे जीसस क्राइस्ट के, लेकिन सेंट पॉल गए, अलग अलग जगह पे जाके नेटवर्क्स बनाए। कैसे? क्योंकि वो ये नहीं देखते थे कि इंसान काला है कि गोरा है, ये इंसान पैगनिज्म, मतलब कि बहुत सारे देवी देवताओं को, मतलब जो तथाकथित देवी के देवता है उनकी पूजा करता है कि भूतों की पूजा करता है, उसके सारे कंसिडरेशन को भुला के उसकी स्पिरिट को टच किया कि ये व्यक्ति भगवान का अंश है। और उनका जो कंपैशन था, उनका जो लव था, लोगों को प्रभावित किया। तो सेंट पॉल ने प्रचार किया, फिर आगे चल के और जनरेशन से प्रचार किया, सेंट ऑगस्टीन आए, तो आज क्रिश्चियनिटी का हम वो रूप देखते हैं। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप चाहो तो एक तरीका बिजनेस ये करने का है कि किसी तरह उस व्यक्ति को आपने अपने से जोड़ लिया और आपको कुछ परसेंट मिल गया, वो एक तरीका है करने का। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति का सच्चा हित चाहेंगे, अगर आप उसको केवल और केवल एक कस्टमर के रूप में ना देखकर एक पार्टनर के रूप में देखेंगे कि इस व्यक्ति की प्रोग्रेस अगर होगी, केवल मॉनेटरी प्रोग्रेस ही नहीं, उसके लाइफ में अगर वो आगे बढ़ेगा, उसके लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, हैप्पीनेस है, तो इससे मुझे भी फायदा है, म्यूचुअल बेनिफिट है ना? एक अच्छा, आपकी डाउनलिंक में अगर कोई व्यक्ति हैप्पी है तो बोलते ना, हैप्पी एम्प्लॉइज आर द बेस्ट एम्प्लॉइज, दे विल बी एबल टू सर्व यू मोर। सो स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू। आपके पीछे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का फोटो है, तो बिंद्रा जी तो एक चैंपियन माने जाते हैं। तो उनकी कंपनी में 700-800 लोग हैं, तो वो हर व्यक्ति के साथ स्पिरिचुअल टच रख रहे हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव अकाउंटेबिलिटी, वी हैव टू सी हाउ दे आर डूइंग एंड वी हैव टू बी pragmatic, practical, बट उसमें एक स्पिरिचुअल टच रखना आवश्यक है। आई एम नॉट सेइंग टू बिकम ब्लाइंडली to have a utopian approach, मतलब काल्पनिक अप्रोच करने को नहीं बोल रहे हैं। It can be pragmatic, it can be done practically.
जैसे हमारे दर्शक, मैंने पहले भी बोला है कई बार मेरे वेबिनार्स में, मैं जहाँ पे सेमिनार्स करने गया हूँ वहां पे भी बोला है, एक इंसान अपनी जीवन काल के अंदर दो परिवार उसे मिलते हैं। एक जब वो पैदा होता है, दूसरा जब वो शादी करता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं तब आपको एक तीसरा परिवार मिलता है। और एक चीज को आप तब भी परिवार का नाम दे सकते हो, वो परिवार का जो लेवल है, वो जो दरिया बोलते हैं ना, शायद उसे दर्जा दर्जा दे सकते हो, तभी दे सकते हो जब आप उसको भगवान के साथ कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं तब वो हैप्पी होता है। खुशी जिंदगी में, जो हम लाइक जो बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, जो लेबर आज जाके लाइक मेहनत करता है दिन भर, उसका भी एक ही रीजन है, क्या ना, मुझे खुश रहना है।